चाचा जी, कुछ नहीं बेटा, हम देख रहे थे कि मोर दुल्हन की तबीयत अब कैसी, पर जितनी बार भी इस मासूम की शक्ल देखते हैं उतनी बार अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि कौन से काम की है मोर विद्या जो अपने ही बहू को जिंदगी ना दे सकती है। नहीं चाचा जी, आप ऐसा मत सोचिए। ना जाए, बोला माफ कर दे बेटा, तू नहीं जानता कि हम अपने आप को कितना बेबस, इतना लाचार समझते हैं कि मोर कोई जड़ी कोई बूटी तो खुशियां वापस ना ला सकती है बेटा। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अरे एक आप ही तो हैं जिनसे हम मन की सारी बातें कहते हैं। कोई दुख कोई परेशानी नहीं छुपाते आपसे। दाऊ साहब थे तो हम उनसे ही बातें किया करते थे, अब तो सिर्फ आप हैं। सही कहते हैं लोग, घर के बड़े बुजुर्ग सिर्फ घर के सदस्य नहीं, उस घर की नींव भी होते हैं। और मोर से बेहतर ये बात कौन जान सकता है। अरे बड़े बुजुर्ग होते किस लिए हैं रे? अपने बच्चों की खुशियां देखने के लिए ना। मोर से जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, तो चिंता ना कर। बस तोरी दुखी सूरत देखते हैं ना, मोला मन भी परेशान हो जाता है बेटा। वैसे चाहे कुछ पता चला साहब के बारे में? कौन था, कहां से आया था? नहीं चाचा जी, लेकिन बहुत जल्द उसका पता चलेगा। इतनी आसानी से उसे अपने हाथों से निकल कर नहीं जाने देंगे। हाँ बेटा, मत बचकर जाने देना उसे। उस पापी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी चाचा जी। चाचा जी, वक्त बहुत हो गया, आप चाहो तो जाकर आराम कर सकते हो। यहाँ जमुनिया के पास हम हैं। हाँ ठीक है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। सुना जामू, चाचा जी क्या बोल के गए? उस पापी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे सजा तो हम तो जिंदगी को बना देते जय बबुआ, अगर बस दो पल रुक कर आ जाते तुम। ये जो जहर फर्श पर गिरा है ना, इसे खाकर तो जमुनिया जमीन पर पड़ी मिलती है तो शायद मौत बदकिस्मती है। यह जमुनिया की खुशकिस्मती जो आज ही बच गई। लेकिन कितने दिन, बकरे की मां कितने दिन खैर मनाएगी? हाँ, वैसे बली, कुछ भाई जी का फोन वोन आया? कहाँ है वो इस वक्त? हाँ काका साहब, फिलहाल तो बनारस में गंगा जी के किनारे महाआरती में, लेकिन वो बता रहे थे कि 2-3 दिन में शायद वापस आ जाएंगे। चलो ये अच्छी बात हो गई। और उससे अच्छी बात तो वो होगी जो हम आपको अब बोलने जा रहे हैं। कौन सी बात? जय बाबू की दूसरी शादी की बात। ऐसा काहे देख रहे हैं? माना कि छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, लेकिन हम सोचते हैं कि जय बाबू की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। माना कि आप जमुनिया को बहुत प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, पर बेचारी की हालत तो देखो, पड़ी है मुर्दा बनकर खटिया पर। दाऊद साहब कितने चाव से उसको इस हवेली पर बहू बना के लाए थे
कि उनके जिम्मेदारियों को बोझ उठाएगी, पर देखो तो खुद ही बोझ बनकर पड़ी हुई है। हमें तो बस जय बाबू को देखकर तरस आता है। सूख कर कांटा हुए जा रहे हैं, ना ठीक से खाते हैं ना पीते हैं, बस जमुनिया के पास बैठ के दिन रात रोते रहते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है काश कोई हो, उनसे प्यार की बातें करे, उनको समझे, उनका ख्याल रखे। इसलिए हम सोच रहे थे कि अगर आप लोग चाहें तो मोटूरी भटोरी का हाथ जय बाबू के हाथ में सौंप दिया जाए तो। ना ना, कोनो लालच, कोनो स्वार्थ ना है मोला इसमें। हम तो बस इस घर की खुशियां देखना चाहते हैं। कल को जमुनिया उठ जाती है तो उसकी सौत कौन होगी? उसी की छोटी बहन ना। बहन बहन सौत बन के रह सकती है। अरे बचपन से साथ में खेली है, पली बड़ी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस घर को एक वारिस की जरूरत है जो मोर बिटिया दे सकती है। आप कब तक जमुनिया के लिए आंसू टपकाते रहेंगे? मेरी मानिए तो जो मैंने बात कही है ना, उस बात पे आप गौर जरूर कीजिएगा। हाँ ठीक है, आप अपनी बेटी की कुंडली मोला दे दीजिए, हम गिरजा माई से पूछेंगे, क्योंकि उनसे पूछे बिना हम कोनो भी काम ना करते हैं। सच? ठीक है। बली बाबू, बली बाबू, आप सुन रहे हैं ना? बली बाबू, आप सुन रहे हैं ना? हम हैं रामलली। आप देख नहीं रहे थे, हम ध्यान में थे। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम किसी से कोनो बात ना करते। वो आपने बटोरी की कुंडली मंगाई थी ना, तो हम वही लेकर आए थे। देखिए, नाम बटोरी, उम्र 21 साल और जन्म रीमा लिखा है ना? जी, इसमें सब कुछ लिखा है। फिर आप काहे दोहरा रही हैं? कुंडली दे दीजिए, हम गिरजा माई को दिखा दें। लेकिन इस कुंडली में ये थोड़ी ना लिखा है कि बटोरी कितनी गुणवान है, घर संभाल सकती है, खाना कितना अच्छा बना सकती है, और लालच और ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर की भी। और झूठ, झूठ तो आज तक जुबान से नहीं निकला है उसके। पता है, जब उसके बाबू चोरी चकारी करके घर पर आते थे ना, तो हमसे गांव वाले पूछने आते थे। हम तो फिर भी मना कर देते थे, लेकिन वो सारा का सारा सच बताकर पोल पट्टा खोल देती थी। इसके चलते बटोरी के बापू को गांव वालों के लात घूसे खाने पड़े। हाँ, वैसे आप कह रहे थे ना कि इस घर को एक वारिस की जरूरत है, तो मोटूरी देगी इस घर को वारिस। वैसे भी जय बाबू की इतनी तारीफ करती है कि मैं क्या बताऊं। रिश्ता अभी जुड़ाना है, जुड़ने को है। जब तक गिरजा माई रिश्ते के लिए आशीर्वाद और मंजूरी न दे दे, अपने ख्याली पुलाव न बनाइए। ना जाने कैसे पत्थर दिल इंसान है, कब से इतनी चीजें बोली जा रही हूँ, कुछ असर ही नहीं होता। खैर प्रभु, बस ये कुंडली ले जाकर गिरजा माई को दिखा दे, और गिरजा माई बटोरी के साथ जय बाबू की शादी के लिए हाँ बोल दे। फिर तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस ये आखिरी इच्छा मोर पूरी कर दे भगवान, बस। Dim na 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 dim na. जमुनिया,
चाहे कुछ भी हो जाए तो 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। मरते दम तक तो ठीक होने का इंतजार करेंगे। बोला अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। ईश्वर, कब तक, आखिर कब तक मोर परिवार इस शराब के अग्नि में चलता रहेगा? यह अग्निवार मोर परिवार की खुशियों को सिर्फ जलाएगी या फिर रोशनी भी देगी? जय की दूसरी शादी करवा दो, दूसरी शादी करवा दो। प्रणाम भाई। आयुष्मान बाबा भले। माई, जय के ब्याह के लिए लड़की की कुंडली लाए। ये कुंडली जिस कन्या की है वो जय के साथ विवाह करने के योग्य है। अब जाओ और जल्दी से जय की विवाह की तैयारियां करो। जय की कुंडली में पुत्र योग है और उस योग को कोई नहीं बदल सकता। जैसी आपकी आज्ञा माई। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ओहो, बोला ना कि कुछ नहीं होगा। तू सही कह रही है ना, बोला कुछ ना होगा ना। अब क्या हम तो और दुश्मन हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब तोला कुछ होगा तो मोर जान भी जलेगी ना। इसलिए भरोसा करो मोर बात पे और भैरव बाबा की करामात पे। चलो अब जल्दी नारियल वारियल फोड़ो। चलो चावल डालो जल्दी से। हो गया अम्मा, हो गया। अब अपने बाप की हवेली समझकर धड़धड़ाती अंदर चलो। चलो। नहीं कहे और तबीयत खराब लग रही है रे घुंघरू। ओहो अम्मा, पहले हवेली के अंदर चल के तो देखो। इतना माल भरा पड़ा है कि तबीयत हरी हो जाएगी। हाँ चलो दिखा, चलो ना, जल्दी आओ। नाना, मोला ना जाना इस मौत के कुएं में। ओहो, तोला जाना है तो जा अकेले, जा जा। बाबूजी, हम कह रहे थे कि एक बार फिर आप लोग इस विषय पर विचार विमर्श कर लीजिए। कहे कि जय और जमुनिया का अलग होना क्या सही होगा? कौन अलग कर रहा है उन्हें? अलग नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बाबूजी? जय का किसी और लड़की के साथ रिश्ता करना, आपको क्या लगता है कि जय और जमुनिया इस बात के लिए हामी भर देंगे? उन्हें हामी भरनी होगी अवध। अजीब बात। अब इस हवेली में रिश्ते नाते भी मर्जी नहीं मजबूरी के साथ जोड़े जाए। देख अवध, तूने ये बात मोर सामने कही, ठीक है, लेकिन अपनी जुबान किसी और के सामने मत खोलना। जानता ना है, गिरजा माई की बात कोई टाल नहीं सकता। हाँ जानते हैं। भगवान करे बटोरी की कुंडली जय की कुंडली से मिले ही नहीं। ठीक है, अभी बलि आ जाता है, जो होगा सामने आ जाएगा। वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो जरा आने में वक्त लग गया। क्या कह रही थी गिरजा माई? क्या कह रही थी? दूसरी शादी का योग है? हाँ काका साहब, गिरजा माई ने कहा है कि ये लगन रिश्ते के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसे जल्द से जल्द अब जय की शादी कर देनी चाहिए।
क्या बात है? तोला का साफ तुम कह रहे? क्योंकि ये बात अब भी मोर गले से नीचे नहीं उतर रही। और देख लेना, जब ये बात जय को पता चलेगी तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। जय का या तोर? देख रहे हैं, जब से बटोरी से रिश्ते की बात चली है तू बहुत ही परेशान है। बात क्या है? बटोरी बहुत ज्यादा पसंद आ गई है का? वैसे भी जय की शादी में बहुत ही लपड़ जपड़ करे थे उसके साथ। कैसी बात करो बली भैया? उस शादी का माहौल था, मस्ती मजाक की बातें थी, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। ये जय की जिंदगी की बात है। उसकी जिंदगी ही सुधारना चाहते हैं हम, ये बातें ही सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बली भैया? जय का दिल तोड़कर, उसका रिश्ता किसी और से जोड़कर आप उसकी जिंदगी सुधारना चाह रहे हैं। सुन, बोला कोनो बहस ना करनी है। ये वक्त मोर नजर में सिर्फ दाऊद साहब का सपना और गिरजा माई का आदेश है। ठीक है, मूंद लो अपनी आंखें। लेकिन जय नहीं माना तो? फेरे शुरू होने तक प्यार से मनाएं। तब भी अगर नहीं माना ना तो हाथ पैर तोड़कर मंडप में बिठाएंगे और उसका ब्याह कराएंगे। और हाँ, अगर किसी और को भी रिश्ते से तराज हुआ ना, उसका भी हम वही असर करेंगे, फिर चाहे तू हो या कौन और। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तोर साथ मुझ जिंदगी में हमेशा रहे। बीतने दो ये जिंदगी जामू, जैसे भी बीतती है बीतने दो। पर ये वादा है मोर कि इस जिंदगी में और आने वाली हर जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तोर नाम रहेगा। ये वादा है मोर। जामू, तुम हो तो मैं हूं, और मैं हूं तो हम हैं।